डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 आपका एंड होने वाला है और इसका एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज हमारे पास, तो उसे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक है जनाब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट हमने इन दोनों सेल्स का डेफिनेशन देखनी है, तो हमने इसको पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी विल डिस्कस देयर डेफिनेशंस। व्हेन वी डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल्स वी से दैट having no well defined nucleus, the cells having no well defined nucleus, ऐसे सेल्स जिनका कोई वाज़े न्यूक्लियस मौजूद ना हो उन्हें क्या कहते हैं जी? प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब उनका कोई मेंटेनेबल न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो जब हम यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियस एंड आल्सो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, मतलब जिसका एक मरबूत किस्म का न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी है और सारा एक स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है, वेल एक्सप्लेन है या वाजे है, तो उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। फिर से चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिजम्स हैविंग दिस सेल से मुराद क्या है? द ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। जिन जानदारों का या सेल का जो इकाई है वो किस पे मुश्तमिल हो? प्रोकैरियोटिक सेल्स पे, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। या जो जानदार प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। इसी तरह एंड ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज यूकैरियोट्स, और जिनका सेल यूकैरियोट है तो उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, तो प्रोकैरियोट्स लैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ऑर्गेनेली मौजूद हो। देयर इज नो ऑर्गेनेली एंड आल्सो हैव नो बाउंडिंग एंड नो मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है ही नहीं इनके अंदर। न्यूक्लियस मानते हैं जी मेम्ब्रेन है, लेकिन मेम्ब्रेन क्लोज्ड नहीं है। राइबोसोम ऑर्गेनेली है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ओपन डिस्पर्स है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो contain all organelles, इनके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज हैं लेकिन वो वेल डिफाइंड है, इन्वेलप है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड है, बकायदा एक स्ट्रक्चर है और अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये नहीं है कि वो डिस्पर्स है साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड दैट आर डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर। मेन जो कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर जो है डिफरेंस करता है दोनों सेल्स के दरमियान, वो है न्यूक्लियर मटेरियल। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियर डिस्पर्स है और यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारे पास है जी, नेक्स्ट है स्मॉल राइबोसोम 70s। तो पहले नंबर पे स्मॉल राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स के अंदर छोटा राइबोसोम होते हैं, स्मॉल साइज राइबोसोम होते हैं, बड़े राइबोसोम 70s से बड़ा राइबोसोम नहीं है। तो जब टर्म आती है 70s, ये साथ में जो S है इसका क्या मतलब है? ये जो S है इसका क्या मतलब है? बेटा ये एक इकाई है, ये एक यूनिट है, स्वीडबर्ग यूनिट। ये मेनली मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज वगैरह के लिए यूनिट लिया जाता है, स्वीडबर्ग यूनिट, इसलिए इसे डिनोट किया जाता है S से। तो इनका स्मॉल राइबोसोम होता है और कितना होता है? 70s। ठीक है, तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर लार्ज राइबोसोम पाया जाता है और वो 80s होता है, 80s। ठीक है जी, तो ये लार्ज राइबोसोम है, बड़ा राइबोसोम है। नेक्स्ट आगे हम बात करें इनकी डिवीजन की, सेल्स को आगे बढ़ने की, सेल की ग्रोथ की, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस कंप्लीटली एब्सेंट है, माइटोसिस एब्सेंट है और इनके अंदर बाइनरी फिशन के जरिए से सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, या जितने हिस्सों में डिवाइड हो, लेकिन कौन सा तरीका का है? बाइनरी फिशन। माइटोसिस इज कंप्लीटली एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड माइटोसिस इज वेल डेवलप्ड कैरेक्टर इन यूकैरियोटिक सेल फॉर देयर डिवीजन, फॉर देयर रिप्लिकेशन, सो दैट इज एन हाई मॉडिफाइड टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। Hence next difference देखते हैं हम
प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जिन जानदारों का जो सेल है वो प्रोकैरियोट पे मुश्तमिल है, तो हेंस दीज आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह, दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हेंस दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। But eukaryotic cells are advanced organism because they have well-defined cell having all organelles, membrane enclosed organelles, mitochondria, cytoskeleton, Golgi apparatus वगैरह वगैरह, and have modification, overall modification of characteristics. Hence, organisms are advanced organisms due to eukaryotic cell presence. Next character की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो सेल वाल है प्रोकैरियोट्स की सेल वाल, मतलब फंजाई है, एल्गी है, तो उनकी सेल वाल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन पे या मुश्तमिल होती है या म्यूरिन पे, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वाल होती है, वेल डिफाइंड सेल वाल होती है, लेकिन पाई किस में जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है सेल वाल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। और किस पे मुश्तमिल होती है? सेलुलोज पे मुश्तमिल होती है। पाई प्लांट्स में जाती है और सेलुलोज पे मुश्तमिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, और ये पॉइंट से 7-8 पॉइंट है इनके मेन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब अगर स्ट्रक्चर हम देखें, आपको ये तमाम कैरेक्टर्स स्ट्रक्चर से पता चल जाएंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका ये फ्लैजेला है, ये बेसल बॉडी है जहां से फ्लैजेला निकल रहा है। These are the granules known as ribosomes, that is the cytoplasmic fluid, and hence this is the DNA or the dispersing DNA, and these are the ribosomal organelles, DNA and other chromosomal unit, chromatin material, these are the cilia, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है। डीएनए देखें डिस्पर्स हुआ है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल को अगर देखें तो इसकी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ये इसकी सेल वाल है, ये इसके राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, हैविंग न्यूक्लियोप्लाज्म, गोल्जी apparatus, गोल्जी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रियन, vacuoles, vesicles, and that is the overall structure of eukaryotic cells and having differentiating properties. So dear students, ये आपका आज का एक important लेक्चर था, और ये एग्जाम्स के हवाले से आपका एक बहुत important किस्म का लेक्चर है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।